हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या कर चुके थे उसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो ध्यान से समझिए पहले कि सिंपल फंक्शन होता था तो उसका डिफरेंशिएशन भी करना हम लोग सीख गए। अगर एक से अधिक फंक्शन है तो उनको ऐड करके, एक से अधिक फंक्शन है तो उनका एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हमने सीख ली। मल्टीप्लिकेशन है तब भी हम कर लेते हैं और डिवीजन रहेगा तब भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हम लोग आए थे कंपोजिट फंक्शन पे कि कंपोजिट फंक्शन अगर दिया है तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स करता था, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे ये हो गया। फिर ये देखिए अलग अलग कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन का कर रहे थे, वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम सिखा चुके हैं। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन उस पॉइंट पे नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की कोई वैल्यू नहीं बताई जा सकती है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का करने के बाद हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का कर रहे थे। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन एक जनरली ऐसा फंक्शन था जिसको डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं फाइंड हो पा रही थी, उसको डायरेक्ट जो फंक्शन दिया रहता था उसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेते थे। ये हो गया था इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो थे वो लिखवा चुके थे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में y = साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि क्या होता है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x² होता है कि नहीं। इसका हमने प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे इतना होता है। अब हम कुछ इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन आप लोगों की बुक से एक आध दो क्वेश्चंस करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। लंबे लंबे, ये तो सिंपल एक जो बेसिक फॉर्मूला था उसको प्रूव करके दिखा दिया। अगर क्वेश्चंस दिया है बड़े फॉर्म में तो उसको कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगर हम ले लेते हैं y = tan इनवर्स, ये आप लोगों को बुक का ही क्वेश्चन है। 3x - x² - x² - x³ अपॉन 1 - 3x²। ये है x दिया है 1/√3 से -1/√3 से 1/√3, ठीक है। यही है। अब समझिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी dy/dx फाइंड करना है। क्या करना है? dy/dx निकालना है, ठीक है। तो dy/dx कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। dy/dx कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। ये क्या दिया है सर, ये क्या कुछ अलग दिया रहता है कुछ, ये तो अब तक नहीं दिया था। कोई भी y की फंक्शन दिया रहता था तो ये तो नहीं दिया रहता था। तो ध्यान से समझिए कि हमने बताया था नोट पॉइंट जब लिखवा रहे थे, पूरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर दिए थे, तो एक नोट पॉइंट लिखवाए थे कि जो भी फंक्शन है वो अपने डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। जैसे साइन x की बात करें तो साइन x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। तो यानी कि ये सभी के लिए डिफरेंशिएबल है। कोई भी रियल नंबर x के रहेगी वो सभी के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन का डोमेन होता है -1/√3 1/√3 के बीच में। डोमेन और रेंज निकालना जब हम रिलेशन इन फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें सब आप ये कैसे आया वो आप निकाल सकते हैं। तो ये जनरली लिख दिया है कि आप ये कंफर्म समझो कि इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये नहीं लिखता तो आप ये डिफरेंशिएशन कर भी लेते तो भी कंफर्म नहीं होता कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू सही है कि गलत। इसको लिखने से ये कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है इन पॉइंट्स के बीच में, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वैसे आप ध्यान रखिए इसका कोई मतलब नहीं है आप लिखिए, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब समझ में आ गया। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिए कि tan इनवर्स x होता, ये पूरा x होता, tan इनवर्स x होता, तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं इसका क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 + x² होता है कि नहीं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं है, तो हम किसी प्रकार से इस पूरे को दिमाग में यक्स एज्यूम करके और कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऐसा करिए कि x की वैल्यू ऐसे पुट करिए कि ये क्या बन जाए, ये पूरा क्या बन जाए, tan की फॉर्म में बन जाए। तो tan इनवर्स, अगर ये पूरा ऐसे बन जाए, tan इनवर्स दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाए, tan थीटा की फॉर्म बन जाए, तो tan कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाता है, थीटा बनता है कि नहीं, बनेगा कि नहीं थीटा। तो हम ex की वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं, पुट x इजिकल टू tan थीटा, x इजिकल टू tan थीटा पुट कर लिया हमने। x की वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो y इजिकल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखें अगर ध्यान से तो tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमको यहाँ दिखाई दे रहा था x की वैल्यू tan थीटा रखने पर ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए x की वैल्यू tan थीटा रखे। सर sin थीटा क्यों नहीं रखे, क्योंकि sin थीटा रखने पर ये वैल्यू नहीं बन रही थी, इसीलिए हमारे दिमाग में ये आता है कि tan थीटा रखेंगे तो यहाँ tan 3 थीटा बन जाएगा, tan कैंसिल आउट, 3 थीटा आ जाएगा। तो समझ गए कि हमने tan थीटा क्यों रखा है, क्योंकि ये बन जाएगा आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan 3 थीटा का अगर फार्मूला आप लिखते हैं तो लिखते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं। तो इसके प्लेस पे 3 tan थीटा tan 3 थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। y की अभी हमने फंक्शन को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा, 3 थीटा। लेकिन थीटा का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्सप्रेस दैट क्या होगी थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स, 3 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए कि जब भी आपका फंक्शन y इक्वल टू, ये फंक्शन f(x) है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया था, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो x की वैल्यू कुछ ऐसा पुट कर रहे थे कि ये क्या बन जाए, थीटा की फॉर्म में बन जाए, या tan इनवर्स कैंसिल आउट होकर के tan खत्म हो जाए और tan इनवर्स की फॉर्म में छोटा बन जाए, और उसको हम बेस, यानी कि कुल मिला के कर क्या रहे हैं, इसको बेसिक फॉर्मूले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट। देखिए लास्ट में क्या है आपका बेसिक फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x मिला, और उसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अभी आप लोग करेंगे, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आ जाएंगी कि कब कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू जैसे हमने tan थीटा पुट कर दिया, सर कैसे आप tan थीटा पुट कर दी, हमको तो पता ही नहीं चला। तो जब आप पुट करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि क्या पुट करना है। जैसे अगर y इक्वल टू लिख दिया cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर हमारे दिमाग में आता है कि हम यहाँ cos इनवर्स दिया है, यानी यहाँ cos का फॉर्मूला मिल जाता तो हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए अगर हम यहाँ हम सोच रहे हैं कि cos का फॉर्मूला यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे x दिया, यहाँ tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो x की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, क्या पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, और cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगी, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स यानी y डैश निकालेंगे, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। 2 इंटू tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन लिखना चाहें तो आप लिखिए एक बार, आप बोर्ड में लिखेंगे ऐसे, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पुट करके वैल्यू को इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जैसे ये क्वेश्चन अगर लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 to 1 है, इसकी कोई मतलब नहीं, हमने समझा दिया है क्या दिया है, इस फंक्शन का डोमेन दिया है, डोमेन में ही डिफ्रेंशिएशन होता है, ये सबको हमने जब बेसिक स्टार्ट किया था तभी हमने बता दिया था। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले हम किसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल या बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, बेकार में इतना हमने लिख दिया। देखिए, तो इसका क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 माइनस ये कॉस में आएगा, कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट कर देखते करेंगे तो अब ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये साइन में डायरेक्ट ये नहीं मिलने वाला है, साइन में कोई फार्मूला नहीं होता है, तो कॉस में ला करके फिर साइन में कन्वर्ट कर देंगे π/2 माइनस थीटा करके। तो x की वैल्यू अगर पुट कर लें tan थीटा, तो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस दैट थीटा, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या निकालेंगे, tan इनवर्स x निकाल लेंगे। तो जब x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस, सॉरी थीटा है ना, तो ये x क्यों लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये y जो इज इक्वल टू जाएगा 2 थीटा नहीं होगा, अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स, अगर ये साइन होता है तो कट के 2 थीटा आ जाता है, लेकिन अभी साइन नहीं है तो इसको साइन बना देते हैं, साइन लिख देंगे साइन π/2 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये बन गया कि नहीं 2 थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू निकालेंगे तो π/2 माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यानी कि y को हमने इसको सिंपल बनाया, और सिंपल बना के y की वैल्यू क्या निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको y डैश यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो y डैश कितना आ जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं निकल रहा, तो tan थीटा हमने पुट किया, जब cos 2 थीटा मिल गया तो cos 2 थीटा को अब 90 माइनस थीटा से साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब साइन में जैसे ही कन्वर्ट, साइन इनवर्स और साइन कट के 1 हो जाता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन इनवर्स और साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, थीटा होता है। ऐसे ही कॉस में भी होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, टैन में भी ऐसे होता है, सेक कोसेक सब में ये होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या लिख दिया, इसको π/2 माइनस 2 थीटा, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लिखे थे उसको भी देखते हैं।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कुछ और क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यही था शायद। देखिए साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ यही था। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये हो जाएगी आपकी -1/√2 से। ये आप लोग इतना ज़्यादा इस पर मत सोचिएगा, क्योंकि ये हम चीज़ें पढ़ाएंगे तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप भी ये कैसे आया है आप भी लिख सकते हैं जब डोमेन और रेंज हम पढ़ाएंगे फंक्शन वाला चैप्टर, तो ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ साइन आना चाहिए। तो ये देखिए 2x की वैल्यू कुछ पुट करें, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पुट करते हैं, अब देखिए पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट कर लें, sin थीटा। अगर x की वैल्यू sin थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितने मिलेगा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू ये क्या हो गया कॉस थीटा, और y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी साइन इनवर्स x। इसको हमने यहाँ पुट किया और ये हमारा मिल गया। तो y इक्वल टू आपको मिला क्या पूरा 2 साइन इनवर्स x। अब हमको y नहीं निकालना है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx को ही y डैश भी लिखते हैं, dy बाई dx को f डैश x भी लिखते हैं। बहुत चीज़ें हमने बताई थी ये सारी चीज़ें। तो 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y डैश कितना आ गया आपका 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया और कंपोजिट फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब दो और फंक्शन की बात करते हैं। देखिए फंक्शन चैप्टर हम इसलिए नहीं स्टार्ट किए क्योंकि फंक्शन अगर आपको अच्छे से आ गए ना तो बहुत सारे चैप्टर बहुत ईजी हो जाते हैं। इसीलिए फंक्शन देखिए हर जगह फंक्शन ही आएगा, किसी भी फंक्शन अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करो, उसका इंटीग्रेशन करो, उसका ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर फंक्शन हमको समझ में आता है तो थोड़ी बहुत बातें यहाँ फंक्शन की होती रहेंगी हमेशा। तो जब आप लोगों को ऑफलाइन क्लास होगी तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो आप डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले थोड़ा बहुत फंक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि फंक्शन वाले चैप्टर में उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल और अब पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक दूसरा पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके नहीं बताएंगे कि कैसे, बस जनरली कुछ पॉइंट है जो आप याद रखिए। वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझाएंगे तब आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा बहुत अभी ध्यान रखिए कि इसका ग्राफ ऐसे ही कुछ होता है। वहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ग्राफ बनता है, ठीक है। अभी बस केवल ध्यान रखिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ग्राफ कैसे बनता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये y इक्वल टू ex e टू द पावर x है तो उसका ग्राफ, क्योंकि
ई जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक में लॉग आता है, एक्सपोनेंशियल में ई आता है। ई टू द पावर कुछ होगा, ई टू द पावर 2x होगा, 10x 20x हो गए, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा ये बातें वहाँ पे करेंगे। ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0,1 होता है। अगर इस फंक्शन में डोमेन की बात करें तो डोमेन निकालना हम सिखाएंगे, और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना है तो डोमेन वो वैल्यू होती है जो x की कुछ वैल्यू रखने पर y की वैल्यू कुछ मिल जाए तो वो डोमेन होता है। जैसे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे कोई रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तब भी ग्राफ कुछ ऐसे ही आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ग्राफ, कुछ क्या आ रहा है इधर से आ रहा है। तो x की कोई वैल्यू इधर की रखिए चाहे इधर की रखिए, कहीं की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो डोमेन इसका क्या हो गया, -∞ से +∞ के बीच में। अब बात करें कि लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, y = ln x। ln x को ही लिखते हैं नेचुरल log x बेस e, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करें जहाँ कि x को कट किया है, ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1,0 होती है। ये कैसे आती है सब वही बात करेंगे, यहाँ पे पूरा नहीं करेंगे। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसमें भी ये x है ये y है। तो इसका डोमेन की बात करेंगे तो ये इसमें डोमेन में देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, df का मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्या x की वैल्यू -1 रखने पे कुछ वैल्यू आएगी, नहीं। x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, यानी 0 रखने पे भी मैं नहीं मिल रही है, लेकिन 0 के जस्ट बाद जाएंगे तो ये ग्राफ वहाँ तक की वैल्यू देगा। समझ रहे कि नहीं, यानी कि 0 नहीं हो सकती, जो नहीं होती है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, और जो अगर होती है तो क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 0 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू लेंगे तो उसका डोमेन हो जाता है, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया, क्लियर है। अब सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हम लोग ग्राफ हो रहा, अब तो ये पढ़ना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब वहाँ पे ये फिर से बातें आएंगी, ठीक है। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये समझिए, कि अगर y = e⁻x है तो इसका डिफरेंशिएशन y' हम बताए थे क्या होता है, e⁻x ही होता है, बताए थे कि नहीं, बताए थे। अगर y यहाँ पे हमने बताया था y अगर log x बेस e पे है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है, ये भी हमने बताए थे। अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है कि अगर y दे दे log x बेस 10 पे दे दे, क्या कर दे, बेस 10 या बेस 5, बेस e ना होकर के कुछ और बेस होगा तो उसके कंडीशन में y' क्या होता था, 1/log 10 बेस e इंटू 1/x। ये कैसे आता है ये भी समझाते हैं, ये हम दिखाते हैं, फिर से मिटाते हैं इसको। देखिए हमने कहा कि y अगर रहेगा, ये भी हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ये x बेस 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं log। अच्छा एक चीज़ बताने के बाद इसको, इस क्वेश्चन को अभी नोट रहने देते हैं, इसके बाद एक पॉइंट बता देते हैं। अब हम लोगों ने सीख लिया है एक्सपोनेंशियल क्या होता है फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल में e आता है, लॉगरिथमिक में log आता है, ठीक है। अब बात समझिए कि कुछ लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टी हैं, जनरल 4-5 प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज किसकी, लॉग की, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉगरिथम प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। देखिए जैसे अगर प्रॉपर्टी में अगर y कोई दे दे ऐसे log, इस फॉर्म में दे दे log m प्लस, या m इंटू n की फॉर्म में दे, प्लस में देगा तो कुछ नहीं कर सकते, माइनस में देगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन log m इंटू n में देगा तो इसको लिख सकते हैं log m। ये छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे, छोटी क्लास में आप लोग क्या किए होंगे, पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं का यूज आएगा तो आप लोग कहोगे सर कैसे हो जा रहा है, नहीं करेंगे। ये log m/n अगर है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न रहेगा तो क्या लिखते हैं log m माइनस log n।
ये सब नेचुरल लॉग है, बेस ई पे चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये हम लिखें या न लिखें, लिख देते हैं, सबको लिख देते हैं। इतना इसी में हीच पोच हो जाएगा कि फिर ये खराब लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हटा करके ln की फॉर्म में ही लिखते हैं। ये ई हम इतना बड़ा इसीलिए नहीं लिखते हैं कि log ई लिखो तो ये लिखो वो लिखो, ln m इंटू n के फॉर्म में दिया है तो क्या लिखेंगे, ln m प्लस ln n, ठीक है। ln m बाई n रहेगा तो क्या लिखेंगे, ln m प्लस माइनस ln n। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर रहे log ln m की पावर n रहेगा तो इसको लिखते हैं n log, या ln लिख दीजिए, log लिखते हैं, चलिए log क्यों लिखेंगे, जब ln चल रहा है तो ln m, जो पावर होती है पहले आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, देखिए कि अगर log लिखते हैं, आपकी बार अगर दे दे कि log e टू दी पावर m दे दे और ये बेस ई पे है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, m आएगी। ये कैसे हुआ है, एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं कि सेम बेस पे log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ई रहे चाहे 5 रहे चाहे 10 रहे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक प्रॉपर्टी और लिख दीजिए कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है। और जो भी प्रॉपर्टी और आगे आती रहेंगी हम उनको बताते रहेंगे, इतनी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक साथ सब याद तो होंगी नहीं, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं हम लोगों इस पे बेसिस लॉगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन पे बेसिस क्वेश्चंस की, कि कैसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, उसके बाद पहले वो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे। जैसे अगर हमने दिया था कि अभी क्वेश्चंस जो बता रहे थे कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस 10 था, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चंस को अगर हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस ई पे तो जानते हैं y इज इक्वल टू, अगर ये होता है log x बेस ई पे होता है तो इसका आंसर क्या होता था, 1/x होता था कि नहीं। एक प्रॉपर्टी हमने छोड़ दी है, वो प्रॉपर्टी यहाँ देखिए समझिएगा। y इज इक्वल टू, अगर हम लिखें इसको log x अपॉन log 10, जो बेस था उसको log 10 कर दिए और जो ये था उसको log x लिख दिया तो बेस गायब हो गया। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी बेस करना चाहें, दोनों जगह सेम ही बेस करते हैं। मान लेते हैं बेस ई करना चाहते हैं, क्योंकि ई आएगा तभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसीलिए हमने बेस ई ले लिया। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन, ये तो देखिए कांस्टेंट बन गया कि नहीं, log 10 बेस ई, ये कांस्टेंट है, इंटू 1 अपॉन इंटू क्या हो गया, ln x हो गया कि नहीं। अब ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x। ये इसको ln 10 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, बेस ई पे है तो 10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन ln 10 इंटू 1 अपॉन x। अगर यही हमने डायरेक्ट लिख रहे थे कि इसका log 10 बेस ई पे इंटू 1 अपॉन x होगा डिफरेंशिएशन y डैश। अगर ये ऐसे दे दे कि सर y इज इक्वल टू दिया था log x बेस 5 पे, तो इसको क्या लिखेंगे, y डैश 1 अपॉन ln 5 इंटू 1 अपॉन x, या log 5 बेस 10 पे, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, कर लेंगे। बेस ई के अलावा अगर है तो कैसे करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर दो फंक्शन, अब एक चीज़ और लिखिए, देखिए समझिएगा ध्यान से कि लॉगरिथमिक फंक्शन में और कैसे आता है तो हम लॉग से करते हैं। जैसे अगर हमने y इज इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) और दूसरा फंक्शन है इसकी पावर में gx, समझिएगा कि अब तक तो हम पढ़ते थे एक फंक्शन था दूसरे फंक्शन को ऐड होता था
सब्सट्रैक्ट होता था, मल्टीप्लाई होता था, डिवाइड होता था, या फिर कंपोजिट फंक्शन होता था, या इम्प्लिसिट फंक्शन होता था, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब फंक्शन की पावर फंक्शन रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? जैसे क्वेश्चन आप लोगों को एक बेसिक फार्मूले में हमने लिखवाया था y = x to the power x। तो एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन x है, तो x की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिखवाए थे, आज प्रूफ करके भी दिखाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कितना लिखवाए थे? 1 + ln x। बताए थे कि नहीं? बताए थे। अब देखिए, अगर सर एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो पहले हमको क्या करना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। तो बोथ साइड क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग लेते हैं ln y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ln fx की पावर gx। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने लगाया। ये हो गया fx की पावर gx। ठीक, अब देखिए इसको लिख सकते हैं ln y, और ये gx पहले आ जाएगा क्योंकि पावर जो होती है लॉग में पहले आ जाती है, इसको लिख देंगे ln fx। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y क्या करेंगे? तो 1/y × dy/dx लिखेंगे कि नहीं? ये सर कैसे? पहले ये log y है, x के रिस्पेक्ट में इसको करना है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं तो y के रिस्पेक्ट में करके dy/dx लिखते हैं कि नहीं? देखिए अलग से दिखा देते हैं सर। log y बेस c पे है तो इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ddx ऑफ dy ऑफ ln y × dy/dx। तो ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि log y का x के ही तो रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा और ये dy/dx अपने प्लेस पे बचा रहेगा। ये ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? तो ये इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, जो चीज़ हम जल्दी मिटा दे रहे हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो 1/y × dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि लिखेंगे dd और इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन से, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के बेसिस पे जो फॉर्मूला हमने बताया था उसके आधार पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम यहाँ करेंगे नहीं डिफरेंशिएशन, आप अपने से कर लीजिएगा, करके दिखा दें। चलिए एक बार करके भी दिखा देते हैं। तो ये 1/y को उधर लेंगे तो ये dy/dx हमको चाहिए था जो आ गया। ये y इन डिवीजन में इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन g' हो गया और सेकंड को एज इट इज यानी ln fx लिखेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। तो f1 कितना हो जाएगा? f' हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये हो गया आपका। अब y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि dy/dx x के टर्म में आता है। y यहाँ से गायब कर देंगे तो ये हो जाएगा fx की पावर। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन दिया है g' × ln ब्रैकेट में fx प्लस gx/f'। ये हो गया आपका कि जब फंक्शन इस फॉर्म में, किसी फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन दिया है तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हमने एक बेसिक फॉर्मूला में y = x लिखवाया था, तो अब उसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि वो कितना उतनी वैल्यू कैसे आ रही थी, y' की वैल्यू ये इतनी कैसे आई थी। ठीक है, तो समझिए उसको। देखिए अगर हम फंक्शन लिख दें y = x की पावर x, ठीक है, तो y की वैल्यू इतना x की पावर एक, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर, इसको
बिना लॉग लिए नहीं कर सकते हैं अभी आप, ठीक है। तो लॉग लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया log y, बोथ साइड हमने लॉग लिया, लिख लेंगे आप। log y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, x log x, बेस ई पे चल रहा है सब, लिखिए सब लिखिए। log y का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन log x है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 1 होगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा 1/y इंटू में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। y डिवीजन में इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये y ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ log x बेस ई प्लस ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स निकल गया आपका। y की वैल्यू कितनी है, x की पावर x है, तो ये हो जाएगा 1 ln x। यही आया था कि नहीं, ठीक है। कि जब किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये मेथड है। ये हमने बेसिक फॉर्मूले में लिखवाया था, आज प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। अब कुछ हम इस पे क्वेश्चंस नोट करते हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। तो नोट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस हैं 3-4 क्वेश्चंस जो हैं, ये इनको हमको करना है। देखिए सब एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन की पावर दूसरा, दूसरे की पावर भी एक फंक्शन है। यहाँ देखिए इसको, इन सबको लॉग मेथड से कर सकते हैं। एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन नहीं है तो भी लॉग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, जहाँ पर लॉग का यूज हो सकता है वहाँ पे लॉग लगा करके इजीली कर सकते हैं, तो करेंगे। जैसे इसमें देखिए अभी करके दिखाते हैं हम। एक क्वेश्चन पहले y की पावर साइन एक्स वाला तो आप कर लेंगे, उसको हमको नहीं करना है। ये वाला भी आप कर लेंगे, ट्राई करिएगा, हो जाएगा। इसको हम करके दिखाते हैं और ये थर्ड और फोर्थ को करके दिखाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करके प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड और फोर्थ को हम करके दिखाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू लिखा है x माइनस ए की पावर 2 और x माइनस बी की पावर 3 अपॉन x माइनस सी की पावर 5। तो पहले तो लॉग लेंगे, क्योंकि पावर इतनी दिया है कि इसको अगर कोई कहे सर हमने क्या किया कि ये पूरा एक समझ लिया, ये fx है, ये gx है, इसको हमने डिवीज़न वाले मेथड से कर दिया, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कि डिवीज़न मेथड होना तो हो ही जाएगा, लेकिन वो उतना इजी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। तो इसको लॉग से कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि log y या ln लिख के चलते हैं, क्योंकि e लिखना पड़ेगा हमको हमेशा। ln y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा ln, ये देखिए पूरा फंक्शन अपर वाला है तो अपर को लिखते हैं x माइनस ए का स्क्वायर x माइनस बी का क्यूब माइनस, क्योंकि देखिए ये m अपॉन n की फॉर्म में है इसलिए माइनस आया है, x माइनस सी की पावर 5। और इसको कर सकते हैं तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln, इसको m इंटू एन की फॉर्म में तो इसको भी अलग करिए, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस ln x माइनस बी क्यूब माइनस ln x माइनस सी की पावर 5। और इसको थोड़ा सा अलग करिए, पावर है, पावर को पहले कर दीजिए, 2 ln x माइनस ए प्लस l 3 पहले हो जाएगा, तो 3 पहले हो गया, ln x माइनस बी माइनस 5 पहले हो जाएगा, ln x माइनस सी, ठीक है। इसका अब देखिए फंक्शन सिंपली फॉर्म में बन गया, ये ln सब मिला है, अब आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का करेंगे, ln x माइनस ए का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में आएगा सर इसका भी तो करते हैं, इसका करेंगे, ध्यान से देखिए तो इसका क्या मिल जाएगा 1, इसका 0, ओवरऑल 1 ही होगा। तो आप इसका नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हम बता देते हैं, चलिए इसको बाद में बताएंगे।
अभी आप ध्यान रखिए कि ये जब भी जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो होता है वही अपॉन में होता है, बाकी कुछ भी दिया रहेगा इसके बाद कांस्टेंट वो कुछ नहीं मायने रखता। अगर यहीं पे देखिए ये ऐसे लिखा रहता ln 2x माइनस कॉन्स्टेंट कोई भी अल्फा प्लस बीटा, इतना बड़ा लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दे, जो कांस्टेंट होता है बस उसको ध्यान रखिए वो अपॉन में हो जाएगा और बाकी सब में क्या होगा, सॉरी वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाकी सब का 1 अपॉन करके लिख देंगे, जो ln का होता है वो लिख देंगे 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा। जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का वो ही क्या होता है इनटू में होता है। तो ये पहले से था कोफिशिएंट का 1 है तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ये x माइनस ए हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ पर भी देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इधर डिवीजन में है इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है उसको रख लीजिएगा और यहाँ पे बन जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अब y की वैल्यू जो ये है इसको यहाँ उठा कर रख दीजिएगा, वही dy बाई डी एक्स हो जाएगा, रख करके तब dy बाई डी एक्स, अगले स्टेप में y रखेंगे तब जो आंसर आएगा वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, अगर आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन fx अपॉन gx के फॉर्म में भी कर सकते हैं, करके देखिएगा वो कैसे जाता है, उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो था उसको कैसे करेंगे। चार नंबर क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पे सोचिए ध्यान से, लॉग से कैसे करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर दीजिए कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं पावर 1/2। अब लगाइए ln y इज इक्वल टू, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोथ साइड टेकन बाई लॉग, हम ये नहीं लिख रहे हैं कि लॉग लेने पर, ठीक है, हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, हम लॉग ले लिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 बाहर हो जाएगा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जो लिखना है कि बोथ साइड। अब ये आ गया log y इज इक्वल टू 1/2। ये जब अगर एक चीज़ और लिख देते हैं, लिख ही देते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका log y, ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पावर 1/2, जो पावर है वो बाहर आ जाएगी तो हम पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टेप आप लोग बढ़ाइएगा, यहाँ इतनी गर्मी टाइप में हो रही है कि हम सोच रहे हैं जल्दी ख़त्म करें। तो ये हो जाएगा y डैश या dy बाई डी एक्स लिखिएगा 1/2, इसको log, अभी एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तभी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। y डैश 1/2, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ समझने की बात है, इसका आप लिखते हैं क्या 1/1 माइनस एक्स, लेकिन देखिए x जो कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो इंटू -1 लिखेंगे अब। ठीक है, और ये हो जाएगा log, इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, log कहाँ से लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा y डैश कितना हो जाएगा y/2 ब्रैकेट में -1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। अब y की वैल्यू जो है इसको पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, और अगले स्टेप में y डैश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग करिएगा, जो आगे डिफ्रेंशिएशन के कुछ पार्ट्स, कुछ पॉइंट्स और बच रहे हैं उनको मैं ख़त्म करूँगा जल्दी में, और डिफ्रेंशिएशन लगभग आपका चैप्टर उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।